एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी व्लॉग्स। और ये देखिए हम आज कहाँ आए हैं जाजी। सी वर्ल्ड कार्निवल सी वर्ल्ड कार्निवल जो है नोएडा स्टेडियम में। तो मैं आ चुकी हूँ झाजी, मम्मी और कुहू के साथ। मेरी सोनपरी कहाँ है, दिखाइए कहाँ सो रही है। उठ गई। हेलो हेलो हंसने लगा कुहू हंसने लगा। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है क्या नहीं है। हाँ। कुछ अच्छा सा है, कुहू को भी देखने में मज़ा आएगा। तो चलते हैं अंदर, है ना। तो यहाँ हम पहुँच गए थे नोएडा स्टेडियम। आप सभी की काफ़ी क्वेरीज़ भी थी कि दी आप कहाँ घूम रहे हो, हमें भी बता दो, हम भी चले जाएंगे। जब मैंने रील्स पोस्ट किए थे तो ये सेक्टर 25 में है नोएडा स्टेडियम। वहीं पे ही सी वर्ल्ड कार्निवल लगा हुआ था और बहुत ही अच्छा, कहते हैं ना कि बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा हमारा। एक्वेरियम थे स्टार्टिंग में छोटे छोटे और काफ़ी सारे फ़िशेज़ थी। इनमें से कई सारी तो हमने ऑलरेडी अपने एक्वेरियम में रखी हुई हैं। तो हम यही डिस्कस भी कर रहे थे यहाँ पे कि ये देखिए ये वाली तो हमने रखी हुई थी, कोई हो गई और एक्वेरियम क्लीन करने वाली हो गई और काफ़ी सारी, मुझे तो फ़िशेज़ के नाम ही याद नहीं रहते। बाकी पैरट फ़िश भी हमने रखी हुई थी। लास्ट टू लास्ट हमने पैरट फ़िश ही रखी थी, वो भी मर गई। तो अभी हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ है, एक बस एक्वेरियम जो क्लीन करने वाली होती है वही फ़िश रखी हुई है। बाकी स्टार्टिंग में एंट्रेंस पे काफ़ी सारे एक्वेरियम थे और अंदर जो आपने रील में देखा वैसा ही कुछ लुक दिया गया था, लेकिन पूरा फुल नहीं था। साइड साइड में थोड़ा थोड़ा पानी था, उसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ थी। आई गेस हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, इस वजह से माइट भी ये फुल हो, पर मुझे नहीं लगता क्योंकि ऊपर जो है वो थोड़ा हार्ड कवर नहीं था, सिर्फ टेंट टाइप का कवरिंग कर रखी थी। तो इसी वजह से सिर्फ लेफ़्ट और राइट साइड ही फ़िशेज़ आपको दिखेंगी। बहुत सारी ये जो कलरफुल फ़िश देख रहे हैं आप, ये भी मैंने स्टार्टिंग में ही शादी के बाद ही फ़र्स्ट टाइम जब लिया था तो यही फ़िश ली थी। तो बहुत अच्छी होती है, बट ये ना बहुत जल्दी मर जाती है। बहुत जल्दी मर गई थी। हम 12 फ़िशेज़ लेके आए थे और धीरे धीरे एक एक करके सारी मर गई थी, तो बुरा भी लगता है। बाकी तो कुहू ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। कुहू बहुत गौर से देख रही थी सारे फ़िशेज़ को, टर्टल्स को, और हमने खूब सारे रील्स बनाए। आप सभी भी जा सकते हैं। ये है 28 मार्च तक ही था ना जाजी, या अप्रैल तक है? 28 अप्रैल तक है, आप सभी भी जा सकते हैं। हम गए थे शायद 26 मार्च गए थे, तो 28 अप्रैल तक है, आप सभी भी जाइए और इन्जॉय करिए। इसके साथ साथ डायनासोर पार्क भी है, स्कैरी हाउस भी शायद था, शायद मुझे इतना कंफर्म नहीं है, शायद नहीं था। खूब सारे झूले हैं, मेला टाइप का लगा हुआ है। खूब सारी शॉपिंग भी की हमने। यहाँ पे कुहू को मैं दिखा रही थी कि देखो, ये हमेशा लाइट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, लाइट देखती है। और पीछे जैसे काफ़ी सारे लोग थे और बातें कर रहे थे, तो उनमें ज़्यादा ही इसका कुछ ज़्यादा ही ध्यान था। अब अंदर आते हैं तो ऐसे फ्लोर के नीचे भी फ़िशेज़ काफ़ी सारी, तो बहुत अच्छा लुक दिया गया था। आप सभी घूम सकते हैं। और एक और आप सभी की क्वेरी होती है कि दी आपने ये ड्रेस कहाँ से ली। हर बार मैं पहनती हूँ तो आप सभी ज़रूर पूछते हैं। ये बहुत प्रिटी सी ड्रेस है, लेंथ भी इसकी अच्छी है। ये मैंने मैक्स से लिया था, आप सभी भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ऐसी ही नहीं, बहुत ही सुंदर सुंदर और भी ड्रेसेस मिल जाती हैं कभी कभार। लेंथ जिसकी सही हो, विड्थ ठीक हो और जो अच्छी लगे देखने में। बाकी यहाँ पे क्रॉकरीज़ के आइटम्स बहुत अच्छे थे। 100 रुपये की ट्रे मिल रही थी और बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे प्राइस पे थी और अच्छा लुक भी था। जैसे ब्लैक कलर का था, ब्लैक कलर की कढ़ाई थी, ब्लैक कलर का ट्रे था। तो हमने यहाँ से तो अच्छी खासी शॉपिंग की है। और देख सकते हैं आप कि इतना अच्छा, इतना सुंदर मेला लगा हुआ है। प्लांट्स थे और मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि ये ट्रे 60 रुपये की है, तो ये मैंने ले ली थी। और भी कई सारी चीज़ें थी जो बहुत ही अच्छे रेट पे अवेलेबल थी। आप सभी भी जाएं तो खूब सारी शॉपिंग कर सकते हैं, मैंने भी की। और यहाँ पे टॉयज़ भी थे, खाने पीने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट हो रखा है, तो मस्त आप घूम सकते हैं। शाम में जाओ, लेकिन थोड़ा ना टाइम लेके जाना। हम अराउंड 6 बजे पहुँचे थे, तो जल्दी और ऊपर से साथ में कुहू रहती है, तो कुहू के साथ थोड़ा सा मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन आप जाइए, फ्रीली जाइए, बहुत मज़ा आएगा आप सभी को अगर जाएंगे तो।
प्लांट्स हैं, कपड़ों की भी शॉपिंग कर सकते हो आप। और अगर आपकी बेबी गर्ल है तो उसके क्लिप्स, हेयर क्लिप्स बहुत ही अच्छे प्राइस पे, जैसे हेयर बैंड्स 10-20 रुपीज़ में बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे। और नमकीन, बनाना चिप्स, ये भी काफ़ी अच्छे 100 का 250 ग्राम मिल रहे थे। तो हमने तो खूब सारी चीज़ें ली। आप सभी ने क्या क्या लिया ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर गए हैं तो, और अगर जाएंगे तो भी बताइए, और क्या क्या लेके आएंगे ज़रूर बताइए। सूट्स मैंने नहीं देखे, मैंने रिसेंटली मैक से बहुत सारे सूट ले लिए थे जाजी के साथ, तो मैंने बिल्कुल भी सूट पे तो ध्यान ही नहीं दिया। और सूट मैं कितना ही पहनती हूँ, इसलिए जितना ले पाती हूँ उतना ठीक है। बाकी ये जो देख रहे हैं आप, देखिए 10 रुपीज़ में रबर बैंड्स, हेयर क्लिप्स, बहुत सारे सुंदर सुंदर। अगेन आई एम टेलिंग यू कि जाइए, शॉपिंग करिए, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छी शॉपिंग हो जाएगी। और क्रॉकरी आइटम्स के लिए तो आपको स्पेशली जाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ 250-300 की मिलती है मार्केट में, वो वहाँ पे 60 और 100 रुपीज़ मैक्सिमम में मिल रही थी। तो मैंने तो बहुत सारी चीज़ें ली जो मुझे अच्छा लगता है। कभी मैं मैगी बोल ढूंढती रहती हूँ, जैसा ढूंढती हूँ वैसा मिलता नहीं है, बट यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही मिला, तो मैंने 4 ले लिए। कू के लिए टॉयज़ लेने का भी सोच रही थी, लेकिन टॉयज़ से वो अभी खेलती नहीं, और उसके पास बहुत सारे टॉयज़ है, मेरे पास रखने की जगह नहीं थी। बट स्टिल मुझे इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था ना, कि मैंने कहा कि इन दोनों में से कुहू जिसे चूज़ करेगी मैं वो ले लूँगी। पर उसने किसी भी चीज़ को चूज़ नहीं करा। मैं कह रही हूँ ना कि वो बिल्कुल भी टॉयज़ से, अभी सॉफ्ट टॉयज़ से खेलती नहीं है। उसको खाली डब्बा दे दो, चम्मच दे दो, कटोरी दे दो, उससे खेलती है। बाकी जो वो आई डोंट नो क्या कहते हैं उसे, जो चूँ 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 करते हैं, उस टाइप के टॉयज़ से ज़्यादा खेलती है। तो हम तो बस इधर उधर करने के बाद, शॉपिंग करने के बाद पहुंच गए पेट पूजा करने, क्योंकि मेरा और मम्मी का तो मेन रहता है कि पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा। बट इस बार ये नहीं हो पाया, क्योंकि जिस मेन चीज़ के लिए गए थे पहले हमने वो किया। हम गए थे वही एक्वेरियम वाला शो देखने, तो सबसे पहले घुसते ही हमने वो देखा। उसके बाद की खूब सारी शॉपिंग, उसके बाद हम पहुंच गए पेट पूजा करने। सबसे पहले हमने खाया, कुछ कुलचे वाला आइटम था जो कि बहुत टेस्टी लग रहा था। झाजी ने सजेस्ट किया कि ये खाते हैं, हमने सबसे पहले वही खाया। उसके बाद हम पहुंच गए समोसा चाट खाया, आइसक्रीम खाई, सोडा पिया, और गन्ने का जूस पिया, और पता नहीं क्या क्या जो मन कर रहा था वही खा रहे थे। बहुत मज़ा आया, शाम का टाइम था तो काफ़ी इन्जॉय किया। उसके बाद घर आ गए। आप सभी बताइए, आप सभी को मेला घूमना क्या अच्छा लगता है? मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं बहुत छोटी थी तब मेले में गई थी, और हमारे घर के बाहर जो पार्क है उसमें बहुत सुंदर मेला लगता था, लेकिन कई सालों से नहीं लग रहा है। लास्ट मुझे याद है शायद मैं 9th-10th में थी तब एक टाइम पे लगा था। लेकिन मुझे राइड्स में झूलना, राइड्स में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत ही ज़्यादा इस मामले में डरपोक हूँ। मुझे राइड्स बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो जो पेट में गुदगुदी होती है मुझे बहुत गंदी लगती है, बिल्कुल भी टॉलरेट ही नहीं होती। मुझे वॉमिटिंग हो जाती है राइड से उतरने के बाद। यहाँ मम्मी और कुहू साइड में कॉर्नर में बैठ गए थे, क्योंकि मम्मी का पैर दर्द हो रहा था। मम्मी ने कहा मैं बैठ जाती हूँ, आप लेके आओ धीरे धीरे, और जो खाने का मन है आप ले आओ। तो जो मुझे सही लगा, जो झाजी को खाना था, हम वो ले आए। मम्मी ने वो खा लिया। मम्मी ने सोडा नहीं पिया, ना ही मम्मी ने पिया गन्ने का जूस, क्योंकि मम्मी की है थोड़ी सी तबीयत ख़राब, और मम्मी की सर्दी ज़ुकाम अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो इसी वजह से मम्मी ने वो अवॉइड किया। बट छोले कुलचे कह रही हूँ, जो मैं कुलचे लेके आई थी वो ज़रूर मम्मी ने खाए, और हम सभी ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। हमारा डे बन गया एकदम स्पेशल, क्योंकि हम गए थे नोएडा स्टेडियम और खूब मज़े किए। आप सभी भी कभी फैमिली प्लानिंग आउटिंग करिए और इन्जॉय करिए। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि हम भी गए थे। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक धमाकेदार मज़ेदार व्लॉग के साथ। शूट करूँगी कि कुहू को क्या क्या खिलाती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।